संत प्रेमानंद बयान जारी करें कि उनसे बहुत जघन्य अपराध हुआ है। संत प्रेमानंद न देखा होगा, लेकिन मुझे श्री जी ने बताया कि इसको जाके समझाओ, क्योंकि दुनिया तो समझा नहीं सकती है। संत प्रेमानंद ने श्री जी का अपमान किया है, क्योंकि कन्या का मतलब श्री होता है। और मैं बता रहा हूं, संत प्रेमानंद से श्री जी नाराज हैं। जिस दिन उसने ऐसा बयान दिया, उस दिन श्री जी रोई हैं। महाराज जी वृंदावन आए हैं, क्या उद्देश्य रहा है श्री जी के नगर में? देखिए, मैं श्री धाम अयोध्या आया हूं। अपना निवास मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या में संतों की सबसे पुरानी छावनी श्री तपस्वी जी की छावनी, जो रामनगरी राम घाट पर स्थित है। वर्तमान में मैं वहाँ का पीठाधीश्वर हूँ। मुझे लोग जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं। मैं सुना, वैसे तो बीच में अनिरुद्धाचार्य का बयान आया था, जो कहा जा सकता है कि अगर कोई एक कथावाचक इस तरह से कह रहा है तो निश्चित रूप से इसमें दो कारण है, या तो ज्ञान का अभाव है और या तो अहंकार है। तो सुना तो मुझे बड़ा दुख लगा, लेकिन ये हुआ कि लड़कपन है अभी। बचपन में इतना पैसा मिल गया, इतना सम्मान मिल गया, तो शायद न पच पा रहा हो। फिर बीच में एक मौलाना साजिद रशीदी का बयान आया, तो चाहे पार्टी, हमको पार्टी से मतलब नहीं है, नारी के खिलाफ बयान था, जबकि वो भारतीय वेशभूषा में वहां डिम्पल जी थी। उनको उसे वो सीधे बोल रहा है कि पूरी नंगी बैठी है, जो अति निंदनीय, अति अमर्यादित है। लेकिन जब मैंने संत प्रेमानंद जी का बयान सुना तो मुझे इतना दुख लगा कि श्री धाम वृंदावन, देखिए यहाँ के वृंदावन के, ये देखिए यहाँ के राजा बलदाऊ हैं और ये लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की भूमि है, लेकिन यहाँ की मालकिन राधा रानी है। तो श्री धाम में रह करके और श्री जी की उपासना करने वाला व्यक्ति और कन्या को लेकर के इतना घटिया बयान कैसे दे सकता है? कन्या का मतलब होता है श्री जी। अगर प्रेमानंद जी को ना पता हो तो उनको इस तरह नहीं बोलना चाहिए। जब आदमी कन्या का पूजन करता है तो वह देवी के रूप में, श्री जी के रूप में पूजा करता है, राधा रानी के रूप में पूजा करता है। और आप कन्या कह रहे हो, और कन्या का मतलब ही है कि जो साक्षात देवी के रूप हैं। देखिए, कन्या कहते हैं जो 9 वर्ष से कम की लड़कियां हैं। अब आप कन्या शब्द आप कह रहे हो कि 100 में से 2-4 कन्याएं ही पवित्र हैं। माने भले आपके भाव अच्छे हों, लेकिन शब्दावली आपकी तो साधुता को कलंकित करने वाली है। अनिरुद्धाचार्य चाहे लाख सफाई दे लें, लेकिन उनकी जो शब्दावली है वो तो सनातन पर एक कलंक लगाने वाली है। उसी तरह से मौलाना ने जो कहा वो इस्लाम के लिए कलंक है। तो आज मैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से आकर के मुझे ये पीड़ा है कि नारी समाज के ये जहर क्यों उगल रहे हो? क्या तुमने अपने चरित्र को देखा है? क्या तुम अपने चरित्र को सुधारने का प्रयास किए हो? क्या तुम पुरुषों के चरित्र का सुधारने का प्रयास किए हो? जब देखो, जिसको देखो, वो केवल महिलाओं को जो है तो टारगेट कर रहा है, महिलाओं को अपमानित करने की भाषा बोला। ऐसा क्यों हो रहा है? और वो भी श्री जी की भूमि से। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि श्री जी की भूमि में श्री जी की उपासना करने वाला संत प्रेमानंद वह कन्या शब्द कह करके कहता है 100 में से 2-4 कन्याएं ही ऐसी होंगी जो पवित्र होंगी। मतलब बाकी कन्याओं को वह क्या कहना चाह रहा है मैं अपने मुख से नहीं कह सकता हूं। यह सुन करके बहुत दुख लगा, जिसका लोग दर्शन करने के लिए लाइन लगा रहे हैं। क्या खाक दर्शन करेंगे ऐसे व्यक्ति का? उसके मुख से उसने श्री जी का अपमान किया है। संत प्रेमानंद ने श्री जी का अपमान किया है, क्योंकि कन्या का मतलब श्री होता है। इसलिए मैं बहुत दुखी हूं और आशा करता हूं कि संत प्रेमानंद बयान जारी करें कि उनसे बहुत जघन्य अपराध हुआ है। और मैं बता रहा हूं, संत प्रेमानंद से श्री जी नाराज हैं। जिस दिन उसने ऐसा बयान दिया, उस दिन श्री जी रोई हैं। संत प्रेमानंद न देखा होगा, लेकिन मुझे श्री जी ने बताया
कि इसको जाके समझाओ, क्योंकि दुनिया तो समझा नहीं सकती है और दूसरा कोई तो समझाएगा नहीं, साधु को तो साधु ही न समझाएगा। तो मैं अभी आया वृंदावन और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं देशवासियों से माफी मांगता हूं, सभी सभी मातृशक्ति से, सभी कन्याओं से, सभी माताओं बहनों बेटियों से मैं क्षमा मांग रहा हूं कि संत प्रेमानंद ने जो जघन्य अपराध किया है कन्या शब्द कह करके, लोग क्षमा करें। और संत प्रेमानंद ने इस साधुता को कलंकित करने वाला ये बयान दिया। भले उनके भाव जितने अच्छे हो, लेकिन उनकी शब्दावली जो है वह साधुता को कलंकित करने वाली है। इसलिए संत प्रेमानंद से श्री जी नाराज है, श्री जी रो रही हैं। इसलिए संत प्रेमानंद बयान जारी करें कि वो सभी कन्याओं से माफी मांगे कि उनके मुख से गलत निकला है। उनको कन्या का पहले पता लगा ले। कन्या का पूजन होता है, लोग कन्या पूजन करते हैं और कन्या का पूजन श्री के रूप में, देवी के रूप में करते हैं। और कन्या शब्द का इस्तेमाल करके उसने कहा 100 में से 2-4 कन्या ही पवित्र हैं, बाकी कन्याओं को क्या कह रहे हैं, ये सोच करके बहुत दुख लग रहा है, सुन करके कान फट जा रहा है, हृदय फट रहा है। इसलिए संत प्रेमानंद क्षमा मांगे। और अनिरुद्धाचार्य के लिए है कि मातृशक्ति के लिए दोबारा कभी भी अगर इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करना है तो व्यासपीठ पर कभी न बैठे। उनको बताया जा रहा है, और नहीं तो व्यासपीठ से हम ही लोग जा करके उठा देंगे। और किसी भी तरह से ये न समझ लें कि धर्म के नाम पर धर्म को धंधा बना करके और माताओं बहनों बेटियों का अपमान करते रहोगे और हम लोग चुप बैठे रहेंगे। अरे जब हम अपने घर को नहीं देख पाएंगे तो हम क्या ईसाई और मुल्ला से लड़ेंगे। पहले तो हमें अपने लोगों को देखना होगा। जो ये सनातन धर्म के प्रचार के जो ठेकेदार बैठे हुए हैं, ये लोग माताओं के प्रति इतनी घृणित सोच रखते हैं, इतने घृणित शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। महाराज जी, आपने जो मांग रखी है कि प्रेमानंद महाराज बयान जारी करे और अपना स्पष्टीकरण दे, उस पर माफी मांगे, यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या रहेगा आगे? अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं बता रहा हूं कि यह आदमी कोढ़ी हो जाएगा, इसको जीते जी कीड़े पड़ जाएंगे। मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य बोल रहा हूं। मैं गया भी था प्रेमानंद जी, मैं बड़ा आदर करता था प्रेमानंद जी का, लेकिन इनके बीच बीच में 1-2 बयान ऐसे आए जो हृदय को बिल्कुल पार कर गए। तो अगर ऐसा प्रेमानंद जी, उनको बताया जा रहा है भाई, अगर आपने आपकी शब्दावली, हम ये नहीं कहते आपके भाव गलत, आपके भाव बहुत अच्छे हैं, लेकिन शब्दावली का आपने जो प्रयोग किया है, खुद ही वो सोच ले कि कन्या शब्द आपने कहा, और कन्या माने श्री जी होता है, राधा रानी होता है, कन्या माने देवी होता है। इसलिए अगर ये क्षमा नहीं मांगेंगे तो मैं कह रहा हूं इसके ऊपर श्री जी तो रूठ ही गई हैं, इसको कोई देवी देवता भी इससे सब नाराज हो जाएंगे। श्री जी नाराज हो जाए तो कोई बचा सकता है? अब कन्या शब्द को यह इस तरह शब्द कहेगा तो श्री जी की आंख से आंसू बहा है, हमने देखा है। इसलिए प्रेमानंद जी से मुझे आशा है कि वो संत है, विनम्र है, उनसे भावना अच्छी थी लेकिन शब्दावली गड़बड़ हुई है। मैं चाहता हूं कि वो माफी मांगेंगे, और नहीं मांगेंगे तो इसका दंड उनको बहुत जल्दी मिलेगा और लोग देखेंगे। महाराज जी, लोग आप कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ, क्या कहेंगे उस पर आप? नहीं, देखिए, हम तो ये कहेंगे कि एक बार समाज क्षमा करे, प्रेमानंद को, अनिरुद्धाचार्य को भी और उस मौलाना को भी एक बार समाज क्षमा करे। और दोबारा अगर इनकी शब्दावली इस तरह कभी होती है, हाँ ये जरूर है कि जो लोग क्षमा मांग लिए हैं ठीक है, जो नहीं मांगे हैं वो अपना बयान जारी करके मातृशक्ति से क्षमा मांगे। अगर क्षमा नहीं मांगते हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए, अगर क्षमा मांग लेते हैं तो समाज का कर्तव्य है कि समाज जो है उनके इस घटियापन को, उनकी इस नीचतापूर्ण बयान को क्षमा करे।